गांधी जी ने अमेरिका में जो भाषण दिया है सिखों को लेकर, वो बेहद ही निराशाजनक है और चिंताजनक है। निराशाजनक इसलिए है क्योंकि विदेश में अगर ऐसी भाषा बोल दी जाती है किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, कि एक कम्युनिटी के अगेंस्ट बाकी जो भारत में जो भी संप्रदाय हैं वो उनके खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है और ये बहुत ही निंदनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए वो उतना ही कम है। मैं अभी हाल ही में मैं पंजाब में घूम कर आया हूँ और मैंने कहीं भी नोटिस नहीं किया कि कहीं भी सिख टर्बन पहनने से किसी सिख को रोका जा रहा है। कोई भी सिख जो है वो कड़ा नहीं पहन सकता है। इवन मैं हिंदू हूँ और मैं खुद कड़ा पहना हूँ और मैं हर साल मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, बाबा साहिब का मैं दर्शन करता हूँ, मत्था टेकता हूँ, लंगर में खाना खाता हूँ, सेवा करता हूँ और मुझे कहीं भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ और ना ही किसी मंदिर में मैंने सिख को भेदभाव होते हुए कहीं देखा है। तो राहुल गांधी जी जिस तरह से बयान दिए हैं ये अमेरिका में, इससे पन्नू जैसे आतंकवादियों को काफी सह मिलता है और जो देश विरोधी जो ताकतें हैं वो इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब आप नोटिस करिए कि इस आतंकवादी को ध्यान से देखिए। ये पन्नू इसने कहा है कि ये खालिस्तान की मांग को जायज ठहराता है। राहुल गांधी का यह बयान कि सिख भारत में सुरक्षित नहीं है, सिखों के साथ भारत में भेदभाव हो रहा है, यह इस आतंकवादी को इतना सहयोग दिया है कि यह कह रहा है कि ये अब हम खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं उसको यह स्टेटमेंट, राहुल गांधी का स्टेटमेंट वो जस्टिफाई कर रहा है। तो कभी कभी समझ नहीं आता है कि राहुल गांधी का जो मेक ओवर हो रहा है वो इंडिया में जो मीडिया उनके पीछे लगा था उनको हीरो बनाने में, तो जब वो अमेरिका गए तो क्या उसकी कमी खली? क्या उनको कोई बताने वाला नहीं था कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? तो इन्होंने जो भी मेहनत किया था लोकसभा 2024 में अपना इमेज बनाने में, उन्होंने 1 घंटे में सब बर्बाद कर दिया और इसकी जितनी निंदा हो उतना कम है और इसका जो राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के इस कदम ने, राहुल गांधी के इस कदम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राहुल गांधी अभी भी इनमेच्योर हैं। चाहे वीडियो एडिटिंग से जितना बढ़िया इनका क्लिप बनाकर मार्केटिंग किया जाए, लेकिन ये एक्चुअल में क्या थॉट प्रोसेस है इनका वो काफी गलत है और वो देश को एकजुट रखने में सफल नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस के जो पत्रकार हैं वो राहुल गांधी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के न्यूयॉर्क के मोडिसन स्क्वायर में जब नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि अभी हम जो 70 साल में नहीं कर पाए वो हम 2 साल में कर दिए हैं, यानी कि जनधन अकाउंट को लेकर उन्होंने मोदी जी ने कहा था, उससे तुलना कर रहे हैं कि उस समय नरेंद्र मोदी जी ने देश की छवि को खराब किया था। राहुल गांधी जो कह रहे हैं तो उसी के समकक्ष इनका भी बयान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसी भेदभावपूर्ण कोई बात ऐसी नहीं कही थी, लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं इसका फायदा जो विदेशी ताकतें हैं, जो भारत की जो दुश्मन विदेशी ताकतें हैं वो उठाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान ने भी समर्थन दिया है और पन्नू जो ये आतंकवादी है इसने भी उनके बयान का समर्थन किया है और कहा है कि हम जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं भारत में वो जायज है, क्योंकि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सत्य है और भारत में सिखों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, राहुल गांधी कैसे इस देश के नेता हो सकते हैं जो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाकर भारत को विदेशों में बदनाम कर रहे हैं और फिर यहाँ के उनके जो चाटुकार पत्रकार हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और उनको एक वे आउट दे रहे हैं, उनको एक क्लियर रास्ता दे रहे हैं कि हाँ राहुल जी आप बहुत ही मैच्योर हो गए हैं, बहुत अच्छा बयान दे रहे हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है। दूसरी बात, राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ये उल्टा पुल्टा बोल के ही आते हैं और इसीलिए वहां पे जो उनका मीडिया मैनेजमेंट है जो इंडिया में था लोकसभा चुनाव के वक्त, वो वहां पर अभी तक लगता है कि प्रॉपर नहीं पहुंचा है। इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं वो उल्टा ही बोल रहे हैं और जो भी वो बोल रहे हैं वो उनके अगेंस्ट जाएगा और उनका जो वोट बैंक है वो ही कम करेगा। और यह कह देना कि भारत में सिखों को इतना भेदभाव झेलना पड़ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है, ना मुझको कोई सिख ने भेदभाव किया है, ना मैंने कहीं देखा है कि किसी सिख के साथ भेदभाव हो रहा है। और हम अगर कभी भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम भी उतने ही आदर से जाते हैं जितना कोई सिख किसी मंदिर में बहुत ही ससम्मान और आदर से भगवान की प्रार्थना करने के लिए आते हैं। ये मेरा फोटो है और ये मेरे परिवार का फोटो है। हम सब अभी हाल ही में गोल्डन टेम्पल गए थे, वहां पर पूरा प्रॉपर ड्रेसेस में हम लोग गए थे, मेरे बच्चे भी उसे ड्रेसेस में गए थे और किसी ने हमसे नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो कि सिख हो।
और बकायदा में हम लोगों ने अपना समझ के वहां पूरा घूमा, लंगर में खाना खाया, साहेब के दर्शन किए और सरोवर में हमने स्नान भी किया। तो मैं इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं राहुल गांधी का मैं बहुत समर्थक तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन बेवकूफ विपक्ष नहीं होना चाहिए, जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिलकर काम करने वाली बात करे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि विपक्ष भी उतना ही राष्ट्रवादी होना चाहिए जितना सत्ता पक्ष राष्ट्र के लिए काम करता है। ऐसा हम देखते हैं कि जो विदेशों में, जैसे अमेरिका में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, किसी ने भी अभी तक एंटी अमेरिका बात नहीं किया है। जो भी अपने रैली में अमेरिका को नंबर 1 बनाएंगे, अमेरिका को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, अमेरिका के डॉलर को और मजबूत करेंगे, सभी लोग, चाहे वो कमला हैरिस हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप है, दोनों लोग एक ही लाइन पर बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे वहां इसका उल्टा होता है। हम पाकिस्तान की लगते हैं तारीफ करने, चाइना की तारीफ करने लगते हैं, चाहे अपने जो दुश्मन मुल्क हैं उनके साथ भी हम लोग हाथ मिलाने में हमारे देश के विपक्ष के नेता गुरेज नहीं करते हैं। तो आज मैं आहत था, मैं राहुल गांधी का बयान देखकर, मुझे समय नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं इसको अपने अंदर का भड़ास निकालूंगा नहीं, मुझे शायद चैन से नींद नहीं आएगी। बस यही आपसे कहना था कि क्या आपने कहीं किसी सिख के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? क्या आपको कभी कहीं किसी सिख ने, क्या आपको भी कभी कहीं किसी सिख ने भेदभाव किया है? किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, कहीं भी? अगर ऐसा किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए